हाय गाइस, इस टाइम पे मेरे हाथ में जो फ़ोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन है। अगर मैं स्मार्टफोन वर्ल्ड की हिस्ट्री चेक करूं तो ये है OnePlus 2 जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। और पता है, इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मतलब कहीं नहीं मिल रहा था। बट किसी तरीके से मैंने इसको अरेंज करा जिससे मैं नई जनरेशन को बता सकूं कि यार ये जो फ्लैगशिप किलर टर्म है या फिर जो वैल्यू फॉर मनी फोन की टर्म है, ये आई कहां से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक फोन है जो कि फर्स्ट OnePlus का फोन था जिसको OnePlus 1 बोलते हैं, और दूसरा ये OnePlus 2। ये दो फोन्स थे जहां से फ्लैगशिप किलर एक्चुअली में टर्म आई। देखो, हो सकता है बहुत सारे लोगों को फ्लैगशिप किलर का मतलब ना पता हो। वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं। फ्लैगशिप मतलब होता है कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही हाई एंड है, और यूजुअली हम किसी भी ब्रांड के सबसे महंगे फोन को फ्लैगशिप बोल देते हैं। और ये जो फोन था फ्लैगशिप किलर था। और क्यों ना हो यार फ्लैगशिप किलर। 2015 में पता है आपको कौन कौन से फोन अवेलेबल थे? iPhone 6, Samsung Galaxy S6 या फिर Samsung Galaxy Note 5। और ये सारे फोन जो है 50,000 रुपीज से ज्यादा के मिल रहे थे। और तब OnePlus 2 जो है 23,000 रुपीज का मिल रहा था, वो भी इक्वली गुड स्पेसिफिकेशंस के साथ। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें इस फोन के बारे में जो कि मैं भी बताऊंगा। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले एक स्पेशल बात बताता हूं इस फोन के बारे में। आज से 10 साल पहले अगर हम रिवाइंड करें, जुलाई 2015 में कोई भी बंदा इसको नॉर्मली जाके मार्केट से खरीद नहीं सकता था। मतलब OnePlus 2 कभी भी मार्केट में सेल पे नहीं आया। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट था इस फोन का कि आपके पास इनवाइट होना चाहिए तभी आप इस फोन को खरीद सकते हो। और इनवाइट पता कैसे मिलता था? OnePlus की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ता था और एक रैंडम यूजर को जो है इनवाइट आ जाता था ईमेल पे। मैंने भी वो फॉर्म भरा था, मुझे कभी इनवाइट नहीं मिला। और इसी वजह से एक अजीब सी हाइप थी इस फोन के अराउंड। मतलब हर कोई जो है इनवाइट कोड एक दूसरे से मांग रहा होता था। और आपको पता है, ब्लैक में भी सेल हो रहे होते थे इनवाइट कोड। फनी बात पता है क्या है? लोगों ने बिजनेस बना लिया था कि जिनको इनवाइट मिल गया, ये फोन खरीद लिया जिन लोगों ने, वो OLX पे जाके एक्स्ट्रा चार्ज करके इस फोन को रीसेल कर रहे होते थे। वो लोग खरीदते थे सच में। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, सिर्फ खरीदने की इतनी बड़ी स्टोरी है इस फोन को लेके, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस कितनी इंटरेस्टिंग होगी। देखो, स्पेसिफिकेशंस तो 100% एक बहुत बड़ा पार्ट था। बट उस टाइम पे ना OnePlus ने इस फोन में जो ये सैंडस्टोन बैक पैनल दिया था ना, ये भी बहुत ज्यादा हाइप लेकर गया था। और 10 साल बाद जब मैं आज भी इस बैक पैनल को देख रहा हूं ना यार, देखो लग तो ये बहुत सही रहा है। मतलब ये आवाज सुनो, ये ग्रिपी भी बहुत ज्यादा है। और उस टाइम तो ये मटेरियल कुछ ज्यादा ही प्रीमियम लगता था लोगों को। और मेरे ओपिनियन में इस फोन का डिजाइन जो है ना, अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे था। मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं इसका बैक पैनल। ऑब्वियसली ये सैंडस्टोन वाले बैक पैनल की हाइप तो थी, बट उस टाइम पे एक वुडन बैक पैनल भी था। और ये देखो, इसको हम नॉर्मली डिटैच कर सकते हैं और एक नया बैक पैनल लगा सकते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे नथिंग कर रहा है ना अपने CMA फोन के साथ। जैसे कि आज के टाइम पे उस फोन की हाइप है, सोचो आज से 10 साल पहले इसकी कितनी हाइप हो गई होगी। और इतने टाइम बाद भी ना इसका बैक पैनल देखो, थोड़ा सा कर्व हो रहा है, मेटल फ्रेम है, इन हैंड फीलिंग तो बहुत ही मेरे को सही लगी। एंड गेस व्हाट, आज भी OnePlus के फोन में अलर्ट स्लाइडर आता है, और इस OnePlus 2 में भी अलर्ट स्लाइडर मिलता था। ये रीजन है कि जब भी OnePlus अपने फोन्स में से अलर्ट स्लाइडर हटाते हैं, लोग इतना हेट देते हैं। कभी देखा होगा ना आपने मेरे कमेंट सेक्शन में कि अलर्ट स्लाइडर कितना इंपॉर्टेंट लगता है OnePlus फैंस को। और कितना अच्छा टाइम है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी OnePlus फोन आएंगे उनमें ये अलर्ट स्लाइडर नहीं रहने वाला, बस एक बटन होगा जिसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि iPhone के अंदर एक्शन बटन आया, वैसा ही होगा। एक और बहुत फनी बात बताऊं जो आज के टाइम पे आपको अजीब लग सकती है। मतलब 10 साल पहले जब लोग फोन खरीदने जाते थे ना, तो वो बहुत देखते थे कि उसमें नोटिफिकेशन लाइट है कि नहीं। जैसे कि इस OnePlus 2 की बात करूं, देखो चार्जिंग पे मैं इसको लगाता हूं और ऊपर एक नोटिफिकेशन लाइट आएगी रेड कलर की। और उस टाइम पे ज्यादातर फोन जो है नोटिफिकेशन लाइट के साथ आते थे, और जिस फोन में नोटिफिकेशन लाइट नहीं होती थी, लोग सच में सोचते थे कि खरीदना चाहिए कि नहीं फोन। फिर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गई थी, फिर धीरे धीरे इस नोटिफिकेशन लाइट का कॉन्सेप्ट एंड हुआ। एक और ट्रेंड जो है धीरे धीरे खत्म हुआ था, वो है कैपेसिटिव बटन। मतलब अगर मैं इस OnePlus 2 को दिखाऊं, इसमें रिसेंट ऐप और बैक बटन दोनों मिलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम बटन मिलता है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। उस टाइम पे कैपेसिटिव बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर होना होम बटन के अंदर बहुत प्रीमियम माना जाता था। खैर आज के टाइम पे जो डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गए हैं और जेस्चर्स इतने एडवांस हो गए कि कैपेसिटिव बटन की नीड ही नहीं पड़ती। इन शॉर्ट, जिस टाइम पे फोन लॉन्च हुआ था,
जो भी ये डिजाइन में चीजें ऑफर कर रहा था ना, वो आईफोन और सैमसंग भी ऑफर कर रहे थे, बट वन प्लस हाफ प्राइस में चीजें ऑफर कर रहा था। बट कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं था कि वन प्लस ने कहीं पे कॉस्ट कटिंग ही नहीं करी थी इस फोन के अंदर। एक्चुअली इस फोन की जो डिस्प्ले थी ना, उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग देखने को मिली थी। देखो इस फोन में ना 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलती थी, सुनने में अभी कम लग रही होगी, बट उस टाइम पे बहुत बड़ा स्क्रीन साइज माना जाता था। और सैमसंग के एमोलेड पैनल से अगर मैं वन प्लस 2 के एलसीडी को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली एलसीडी पैनल कॉस्ट कटिंग बोला जाएगा। बट फिर वन प्लस ने ड्यूरेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं किया था, मतलब इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 था उस टाइम पे। और जस्ट रेफरेंस के लिए बताता हूं, इस फोन में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और आज के टाइम पे वन प्लस 13 जो है 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। कितनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, यहीं से अंदाजा लगा लो। अभी तो मैं ऐसे और नंबर्स बताऊंगा स्पेसिफिकेशंस वाले, जो कि लगेगा आपको वन प्लस 2 कितना पीछे लग रहा है। जैसे कि बैटरी की बात कर लेते हैं, इस फोन में 3300 mAh की बैटरी थी, सुनने में कम लग रही है ना आज के टाइम पे, बट 2015 में लेटेस्ट सैमसंग और लेटेस्ट आईफोन से ज्यादा बैटरी थी इस फोन के अंदर। और मजे की बात बताऊं, इस फोन की स्पेशल बात इसकी ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं थी, ये कुछ गिने चुने फोनों में से था जो कि टाइप सी पोर्ट लेकर आ रहा था। और लेटेस्ट जो सैमसंग उस टाइम पे लॉन्च हुआ था उसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट था, और ऑब्वियसली उस टाइम पे एप्पल तो जो है लाइटनिंग पोर्ट यूज कर रहा था। आप खुद सोचो, 10 साल पहले वन प्लस ने डिसीजन ले लिया था टाइप सी पोर्ट देने का, और टाइप सी पोर्ट आज भी रेलेवेंट है। खैर चार्जिंग की बात करूं तो उस टाइम पे 80-90 वॉट एग्जिस्ट नहीं करता था, ये फोन 10 वॉट पे ही चार्ज होता था। जैसे कि आज के टाइम पे हम किसी भी फोन को फ्लैगशिप किलर तब बोलते हैं ना जब उसके अंदर लेटेस्ट और बेस्ट प्रोसेसर लगाओ। उस टाइम पे वन प्लस ने एग्जैक्टली यही करा था, इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर डाल दिया था। सच में बहुत क्रेजी प्रोसेसर था उस टाइम पे, और अभी सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा, बट इसमें मैक्सिमम 4GB रैम थी। और उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बेंचमार्क्स को कंपेयर करूं ना, तो वन प्लस 2 ने आईफोन 6 को बीट कर दिया था और सैमसंग से इक्वल स्कोर्स लेकर आया था। आई थिंक बेंचमार्क भी रीजन रहा होगा इस फोन की हाइप को लेकर, क्योंकि डबल द प्राइस वाले फोन से कंपीट कर रहा था यार ये। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उस टाइम के फोन्स में ना बहुत हीटिंग इश्यूज रहते थे, तो इस वजह से इस फोन में भी हीटिंग इश्यूज थे, और उस टाइम पे सारे ब्रांड को पता होता था कि भाई हीटिंग इश्यूज है हमारे फोन के अंदर। खैर वन प्लस ने इस फोन के अंदर एक थ्रॉटल्ड वर्जन डाला था इस प्रोसेसर का, जिससे थोड़ा कूल डाउन रह सके फोन। और एक चीज बताऊं, पता है मैंने वन प्लस 2 के ऊपर क्यों वीडियो बनाने का डिसाइड किया? वन प्लस 1 की भी मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन 2 मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि ये वन प्लस का पहला फोन था जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑक्सीजन ओएस के साथ आया था। और मैं बिल्कुल भी हाइप करके नहीं बोल रहा, उस टाइम पे ऑक्सीजन ओएस एक रेवोल्यूशन की तरह आई थी, और ऑक्सीजन ओएस रीजन था कि वन प्लस की पूरी कम्युनिटी बनी और इतनी बड़ी लेगेसी आज तक क्रिएट हुई है। अब वो अलग बात है कि वन प्लस ने डिसाइड किया है कि रियलमी, ओप्पो और वन प्लस तीनों सेम टाइप की यूआई यूज करेंगे। और 10 साल पहले ऑक्सीजन ओएस पता है क्यों स्पेशल थी? क्योंकि उस टाइम पे सैमसंग टचविज दे रहा था, बहुत ही हैवी यूआई मानी जाती थी, लैग करती थी, ब्लोटवेयर भी रहता था। और इस सेम बात मैं Xiaomi की MIUI के बारे में बोल सकता हूँ, वो भी बहुत हैवी थी। जबकि वन प्लस ने ऑक्सीजन ओएस एकदम लाइट यूआई बनाई थी, ब्लोटवेयर नहीं था, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहा था, कम्युनिटी की सारी बातें सुन के हर एक फीडबैक लेके बेटर करते जा रहे थे ऑक्सीजन ओएस को। और आपको पता है उस टाइम पे कैसे कैसे फीचर्स होते थे फोन के अंदर कि हम अपनी पसंद का कोई भी जेस्चर बना सकते हैं कोई ऐप लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन बंद है और हमने ओ ड्रॉ कर दिया स्क्रीन पे, तो कैमरा ऐप खुल जाती थी। उस टाइम तो लोग बहुत ही इंप्रेस हो जाते थे इन फीचर से। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आप लोग को ये सारी बातें बता पा रहा हूँ, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। मतलब मैं सच में मौका ढूंढता था कि किस तरीके से ऑक्सीजन ओएस ट्राई कर पाऊं, एंड आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे मौका ढूंढते होंगे। और हाँ, कैमरे की बात करूं तो वन प्लस ने इस फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था, लेजर ऑटो फोकस भी था और ओआईएस भी मिलता था। ये दोनों फीचर काफी बड़े माने जाते थे, बट स्टिल उस टाइम पे वन प्लस 2 जो है लेटेस्ट आईफोन या लेटेस्ट सैमसंग के हिसाब से इतनी अच्छी फोटोज नहीं खींचता था। ये थोड़ा सा डाउन साइड थी इस फोन की। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, 10 साल पहले किसी भी फोन में HDR होना एक बड़ी बात मानी जाती थी, और उसके लिए कैमरा ऐप के अंदर एक डेडिकेटेड ऑप्शन रहता था। और अगर हम HDR ऑन करके कोई फोटो खींचते थे, कुछ सेकंड्स लगती थी प्रोसेस होने में। और आज के टाइम पे हम सोचते भी नहीं कि HDR की क्या सिचुएशन है। जैसे कि मैंने बार बार इस वीडियो में बोला है कि यार जब ये वन प्लस 2 आया था ना, वो टाइम बहुत अलग था। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई नया ब्रांड आए और वो बोले कि हम सिर्फ इनवाइट पे फोन सेल करेंगे, भाई नहीं चलने वाली ये चीज। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो आज के टाइम पे भी वन प्लस सेम ही तो काम कर रहा है। मतलब लाख रुपए से ऊपर के फोन हो चुके हैं जो भी महंगे है, सैमसंग या फिर आईफोन, और वन प्लस आज भी जो है 60,000 रुपए के अराउंड हमें एक फ्लैगशिप किलर फोन दे देता है। वैसे आज 10 साल बाद जब हम सब कुछ देख रहे हैं ना, तो एक बात कहनी पड़ेगी, वन प्लस ने बहुत रिस्की मूव लिए थे। इंटरेस्टिंग मूव भी थे, बट रिस्की बहुत ज्यादा थे। आई थिंक इसी वजह से वन प्लस की लेगेसी बनी होगी। खैर ये तो मेरे कुछ थॉट्स थे वन प्लस और वन प्लस 2 को लेकर।
यार। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपने कभी OnePlus 2 यूज करा था? आपके अराउंड क्या हाइप थी? प्लीज शेयर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।